Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the second last topic of this unit. इस यूनिट के हम सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन को लेके है और टॉपिक आपका क्या रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इससे पहले हमने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बात की थी जो कि रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है। ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है, बट आपका पोटेशियम परमैंगनेट खुद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट आपके ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। जब पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ में कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4, मैग्नीज सल्फेट MnSO4, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिबरेट होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है आपका, अगेन मैं बता रहा हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर आपके आगे की स्टैंडर्डाइजेशन की रिएक्शंस बेस्ड होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो पहले हमको मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट का मोलिकुलर वेट होता है आपका 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या है, इसका मोलिकुलर वेट है। बट मोलिकुलर वेट तो समान होता है, लेकिन जो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग मीडियम में। अधिकतर कंपाउंड या अभी तक जितने भी कंपाउंड आपने देखे सबका इक्विवेलेंट वेट क्या होता, स्टेबल था, चाहे तो वो एसिडिक मीडियम में हो, बेसिक मीडियम में हो। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में क्या होता है, ये क्या करता है, देखो पोटेशियम परमैंगनेट खुद क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन को लेता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या है, इक्विवेलेंट फैक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। क्योंकि आपको पता है कि इक्विवेलेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट फैक्टर नहीं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल आयन, एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका डिफरेंट होता है अलग अलग मीडियम में। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके आयोनाइजेशन के बारे में। जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में, तो ये आयोनाइज होता है इन द K+ और MnO4- में। ठीक है, K+ और MnO4- में ये आपका आयोनाइज होता है। इसके बाद इसकी अलग अलग स्टेट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में इसकी स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1, जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होगा, सिमिलर टू मोलिकुलर वेट। क्योंकि अगर आप मोलिकुलर वेट को 1 से डिवाइड करते हैं तो सिमिलर रिजल्ट आएगा। 158 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 158 ग्राम। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपका ये मैग्नीज ऑक्साइड आपका क्या करता है, ये रिएक्शन करता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे ये इसको लेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि एक इसने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे मैग्नेट आयन बन जाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे इसने कितना एब्जॉर्ब किया, इसने एब्जॉर्ब किया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 से ये हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो 158 ही क्या आ जाएगा, आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बट इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो कि हमको चाहिए भी, क्योंकि हम एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं और एसिड आपका यहाँ पे प्रेजेंट है H2SO4। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन ये ले लेगा किससे, एसिड से। ठीक है, कहाँ से लेगा ये, एसिड से 8 हाइड्रोजन लेगा और 5 लेगा ये इलेक्ट्रॉन किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से।
और लेने के बाद में जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो यहाँ पे आपका बनेगा ये मैग्नस आयन, ठीक है, मैग्नस आयन बनेगा, ठीक है। और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 5, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसी वजह से हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, और आपका रिजल्ट कितना आएगा 31.6 ग्राम। गॉट इट। इसके बाद अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी कि जब आपका ये MnO4 रिएक्शन करेगा, 4 हाइड्रोजन तो आपका ये कहाँ से लेगा, वाटर से लेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम है, और 3 इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूसिंग एजेंट से लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो सिंपल सी बात है 3 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो जाएगी 3, और आपका रिजल्ट कितना आएगा 52.67 ग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। और यहाँ पर आपका बनेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। बेसिक मीडियम में आपका मैग्नीट आयन बना है, एसिडिक मीडियम में आपका मैग्नस आयन बना है, और न्यूट्रल मीडियम में आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हमको क्या करना है, एसिडिक मीडियम के लिए पता करना था, तो एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 31.6 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपको पता है कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 31.6 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट वेट आपका कितना है 31.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम 1 लीटर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 31.6 ग्राम को 1000 ml या 1 लीटर पानी में डालते हैं, घोलते हैं, तो आपका एक नॉर्मल बनता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसी के अलावा अगर आप 0.1 बनाना चाहते हैं तो आप इस 31.6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किससे 31.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। तो ये इधर से यहाँ पे आ जाएगी, तो 3.16 आपका क्या आएगा ग्राम, इसका रिजल्ट आएगा। तो 3.16 या सिंपली बात करें 3.2 ग्राम अगर आप 1000 ml या 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपका कितना बनता है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट बनता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसमें और अशुद्धियां ना हो, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो जाए, ठीक है। हो सकता है एसिडिक अशुद्धियां हो, बेसिक अशुद्धियां हो, न्यूट्रल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ पर गर्म करते हैं लगभग 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए हम गर्म करते हैं, फिर इसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद में फिल्टर करते हैं, ठीक है। तब जाकर आपका ये 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट तैयार होता है। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, इसमें मेन चीज क्या है कि पोटेशियम कार्बोनेट का नेचर ही ऐसा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपनी स्टेट को धारण करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को एब्जॉर्ब करता है, धारण करता है, जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाता है। हमको मतलब किससे है, एसिडिक मीडियम से, जहां पर इसने क्या किया 8 हाइड्रोजन आपसे बैलेंस करने के लिए 8 हाइड्रोजन इसने एसिड से लिए और 5 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट से लिए, और आपस में रिएक्शन करके मैग्नस आयन बनाया, जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 5, और 5 से ही हमने इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दिया, और आपका रिजल्ट क्या है 31.6 ग्राम। इसी से हमने इसका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। वैसे तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था, फिर भी मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्सैलिक एसिड का 126 ग्राम पर मोल, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड आपका डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4 × 2H2O, जिसकी वजह से अगर हम इसको, क्योंकि ये 2 रिप्लेसेबल आयन कंटेन करता है, H2 यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 63। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगेन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इक्विवेलेंट वेट आपका 63 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब 1 लीटर। इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल बनाने के लिए 63 ग्राम को आपको 1000 ml में डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और 0.1 बनाने के लिए आपको 6.3 ग्राम आपको 1000 ml में डिसॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आपका 0.1 नॉर्मल बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि रफ करना पड़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल। यहाँ पे आपका पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, लेकिन इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होता है अलग अलग मीडियम में। बेसिक मीडियम में होता है 158, क्योंकि एक
ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास में होती है, जहाँ पर ये बनता है मैग्नेट आयन बनाता है। एसिडिक मीडियम में इसके पास 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जहाँ पर ये मैग्नेस आयन बनाता है और इक्विवेलेंट वेट आता है आपका 31.6 ग्राम। न्यूट्रल मीडियम में आपकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जहाँ पे ये 52.67 ग्राम इक्विवेलेंट वेट शो करता है और वहाँ पर आपका बनता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। और 31.6 जो कि एसिडिक मीडियम में बना है, इसको यूज करते हुए हमने 1 नॉर्मल बनाया और 3.2 ग्राम को यूज करते हुए हमने 0.1 नॉर्मल बनाया। आगे हमने ऑक्जेलिक एसिड बनाया, जहाँ पे हमने इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जो कि 63 है, क्योंकि इसके पास में 2 रिप्लेसेबल आयन है। और फाइनली 63 ग्राम से हमने 1 नॉर्मल बनाया और 6.3 ग्राम से हमने 0.1 नॉर्मल बनाया। तो ये प्रिपरेशन के बारे में है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। ये बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। अभी आपने प्रिपरेशन देखा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रिपरेशन में आपने क्या देखा कि एसिडिक मीडियम में मतलब कि H2SO4 और आपका ऑक्जेलिक एसिड दोनों एसिड है, तो एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट हो जाता है 31.6 ग्राम। इसी वजह से हमने 3.2 या 3.16 ग्राम आपका डिजोल्व किया है किसमें, 1000 ml में, जिससे कि आपका बना है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट बना है। ठीक है, फिर हमने इसको गर्म किया था वाटर बाथ के ऊपर, फिर हमने इसको कूल किया, फिर हमने फिल्टर किया। और दूसरा हमने 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का लिया था जो कि 1000 ml में डिजोल्व किया, जिससे कि आपका 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बना था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन सभी को असेंबली में फिट करना है। तो ब्यूरेट में आपका आ जाएगा 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, 50 ml तक कैपेसिटी होती है, तो वहां तक फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वैसे ये 1000 ml बना रखा है, तो बचा के क्या करोगे, तो आप फिल करिए। इसके बाद आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या होगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 ml, मान लेते हैं कि 20 ml आपने यूज किया, ठीक है, 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, 20 से 25 ml आपने 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया। इसके बाद आपने ऐड किया इसके अंदर 5 ml H2SO4 जो कि आपका कंसंट्रेटेड है। बट इसको ऐड करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क में 20 ml ऑक्जेलिक एसिड डाल देना है, फिर हल्का सा इसको बेंड करके, हल्का सा तिरछा करके, इसकी वाल से होते हुए, है ना, इसकी दीवारों से होते हुए, जो इसकी वॉल है यहाँ से होते हुए आपको क्या डालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। ठीक है, जैसे आप डालोगे, डालने के बाद में आपको उसको लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर वार्म करना है। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको उसको वार्म करना है, गुनगुना करना है। ठीक है, वार्म करने के बाद जैसे ही सॉल्यूशन आपका वार्म हो जाता है, तुरंत आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। जैसे आप टाइट्रेशन स्टार्ट करते हो तो पोटेशियम परमैंगनेट के कांटेक्ट में आते ही ये पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। किसमें, पिंक कलर में। ठीक है, तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट होता है आपका, और पिंक कलर में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, अगर ये पिंक कलर आपका 30 सेकंड तक परसिस्ट रहता है, जैसे कि आपने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, वो तो ऑलरेडी आपका पिंक कलर का होगा, आपने इसमें डाला तो क्या होगा, पिंक कलर आएगा। मान लेते हैं पिंक कलर आपका 30 सेकंड से पहले ही गायब हो गया, तो वहां नहीं रुकना है। आपको रुकना कहाँ पे है, जब तक आपका ये पिंक कलर 30 सेकंड तक मेंटेन ना रहे, परसिस्ट ना रहे। ठीक है, तो 30 सेकंड तक आपका पिंक कलर यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप पे रहता है, इसी पॉइंट पर आप लोग टाइट्रेशन को बंद कर दीजिए एंड वॉल्यूम नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला फाइनली क्या लगेगा, N1V1 बराबर N2V2। इससे पहले आपने जो वॉल्यूम की है, इसको 3 बार रिपीट करके एवरेज निकाल लीजिए, जैसा हम हर बार निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन आपका किसके लिए है, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए है, और ये आपका ऑक्जेलिक एसिड के लिए है। तो N1 हमको निकालनी है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है। ठीक है, और V1 जो आपने डिटरमाइन की है, जितनी वॉल्यूम आपने एवरेज निकाला है ना, 3 बार प्रैक्टिकल करके, तो जो भी आपकी वॉल्यूम आई होगी उसको यहाँ पे रख दीजिएगा। N2 हमने यूज किया है ऑक्जेलिक एसिड का 0.1, और V2 यूज किया है हमने 20 ml। तो N1 बराबर 0.1 × 20 डिवाइडेड बाई डिटरमाइंड वॉल्यूम।
ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आएगी। उसको आप रखिएगा और रखने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इंडिकेट करेगा कि एक्चुअल नॉर्मेलिटी पोटेशियम परमैंगनेट की है कितनी। ठीक है, क्योंकि आपने 0.1 बनाया है तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ा, और जो आपकी नॉर्मेलिटी आई है उसी के साथ में आप इसको कंपैरिजन करके बताएंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड था या नहीं था। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आपको सॉल्यूशन तैयार करने हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ब्यूरेट में रखना है और ऑक्सैलिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में रखना है 20 ml या 25 ml या 15 ml, जितना भी आपको रखना है। ठीक है, फिर 5 ml आपको H2SO4 डालना है इसकी बोल से होते हुए धीरे धीरे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालना है सॉल्यूशन के अंदर। फिर आपको 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको वार्म करना है और वार्म होते ही वार्म सॉल्यूशन में ही आपको पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है और पिंक कलर ऑब्जर्व करना है कि क्या वो 30 सेकंड तक परसिस्ट रह पाता है या नहीं। जैसे ही वो 30 सेकंड तक परसिस्ट या मेंटेन रह पाएगा तुरंत आप टाइट्रेशन को स्टॉप कर दीजिए और वॉल्यूम नोट करिए और इस प्रैक्टिकल को 3 बार परफॉर्म करिएगा, रिपीट करिएगा और इसका एवरेज वॉल्यूम निकाल के आपको पोटेशियम परमैंगनेट की साइड पे रख देना है, क्योंकि डिटरमाइंड वॉल्यूम आपकी रहेगी। और ये वाला पोर्शन आपको ऑक्सैलिक एसिड के लिए है जिसकी आपको नॉर्मेलिटी भी पता है और जिसकी आपको वॉल्यूम भी पता है, विच इज 20 ml। एंड फाइनली आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट फैक्टर का चक्कर नहीं है, सिंपल आपका फॉर्मूला है, आप रखिए और निकालिए। इंडिकेटर भी यूज नहीं होता बिकॉज ऑक्सैलिक पोटेशियम परमैंगनेट ऑलरेडी इन द कलरफुल फॉर्म। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी कलर्ड होता है। एंड कोई भी दिक्कत आती है इस टॉपिक को समझने में तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है विच इज सेरिक अमोनियम सल्फेट। इसके बाद हम उसको भी कवर कर लेंगे और आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू सो मच।